Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो 10+2 लेवल एग्जामिनेशन होता है उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। जी हाँ, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन 6 नवंबर 2020 को रिलीज हो चुका है और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए। तो हम आपको पूरा प्रोसेस बताएं ऑनलाइन अप्लाई करने का। उससे पहले हम आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देते हैं। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका 6 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 के बीच में होगा। यानी आप 6 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फी का पेमेंट आप 17 दिसंबर 2020 तक कर सकते हैं और अगर आपको चालान के जरिए फी पेमेंट करना है तो आप 19 दिसंबर 2020 तक चालान जनरेट कर सकते हैं और चालान के जरिए फी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 21 दिसंबर 2020 बैंक के वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें। और आपका जो टियर 1 का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो आपका 27 अप्रैल 2021 को कंडक्ट होगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई जिसमें आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 6 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 के बीच में आप कर सकते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई और अब हम चलते हैं पूरी प्रोसेस जानते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी की उस पर आपको विजिट करना होगा। जब आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड में आप देखिए जो लॉगिन वाला सेक्शन है वहां पर मैंने रेड सर्कल किया हुआ है। तो वहां पर मेंशन है न्यू यूजर रजिस्टर। तो आपको यहाँ पर आप दो तरीके हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन डिटेल्स के जरिए लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि न्यू यूजर पहले रजिस्टर कैसे करेंगे। तो देखिए जो रेड सर्कल है वहां पर ऑप्शन है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो इंटर करनी होगी। आपको देखिए सबसे पहला सवाल है क्या आपके पास आधार है। अगर आपके पास आधार है तो आप यस कर दीजिए, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो कर दीजिए। और अगर आपके पास आधार है तो देखिए आपको अपना आधार नंबर डालना है 2 बार। पहली बार आधार नंबर डालना है, दूसरी बार आधार नंबर को वेरीफाई करना है। फिर आपको अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपके पास अगर कोई दूसरी आईडी है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है टाइप ऑफ आईडी में और उस आईडी का आपको नंबर डालना है। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है और आपको आपका नाम वेरीफाई करना है। फिर एक ऑप्शन है हैव यू एवर चेंज नेम। क्या आपने अपने नाम में कभी बदलाव किया है। अगर आपने कभी आपका नाम चेंज किया है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आपने आपका नाम चेंज किया है तो आपको न्यू जो चेंज नेम है वो यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपको आपके फादर का नेम डालना होगा, फिर आपको आपके मदर का नेम डालना होगा और उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर 4 दिसंबर 1994 डेट ऑफ बर्थ इंटर की हुई है। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ के बारे में आपको बता दूं तो यहाँ पर एज लिमिट आपकी रहने वाली है एसएससी सीएचएसएल में वो आपकी 18 से 27 साल। यानी मिनिमम एज आपकी 18 इयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 27 इयर्स होनी चाहिए। अगर आप 18 से 27 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज लिमिट की कट ऑफ डेट है वो है आपकी 1 जनवरी 2021। यानी 1 जनवरी 2021 को जो आपकी एज होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। यानी कि एक आप आसान तरीके से समझिए कि आपका जो बर्थ है वो 2 जनवरी 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये आपकी एज लिमिट होगी। 18 से 27 साल यहाँ पर आपकी एज लिमिट मांगी गई है। तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट की बात हो गई। आपने यहाँ पर एज अपनी डाल दी, डेट ऑफ बर्थ डाल दी। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा है एजुकेशनल बोर्ड। तो यहाँ पर आपके 10th की देखिए यहाँ पर डिटेल मांगी गई है। तो आपने जिस बोर्ड से 10th किया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड से 10th किया तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आपने जिस भी बोर्ड से 10th किया हो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना जो 10th का रोल नंबर है वो एंटर करना है। जिस साल आपने 10th पास किया है वो आपको एंटर करना है। फिर आपको आपका जेंडर एंटर करना है। जेंडर के बाद आपको जो लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैंने ग्रेजुएशन किया है तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी लेवल हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है।
तो मोबाइल नंबर एंटर करते समय आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है वो फ्यूचर में यानी भविष्य में आपसे कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको बहुत ही सावधानी से एंटर कीजिएगा, क्योंकि जो फ्यूचर में जो आपसे जब कनेक्ट करने के लिए इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी आपका परमानेंट एड्रेस का है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश का है, तो मैंने यहाँ पर यूपी सिलेक्ट किया है। तो आपको यहाँ पर अपना जो परमानेंट एड्रेस का स्टेट या यूनियन टेरिटरी है उसको सिलेक्ट करना होगा और फिर आपको सेव पर क्लिक करना होगा। ग्रीन कलर में देखिए सेव का ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने रेड सर्कल भी किया हुआ है। तो आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिली है उसके जरिए अब आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको देखिए पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको जो ओल्ड पासवर्ड है उसको चेंज करना होगा। तो आपको देखिए यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज करना होगा। जब आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है और आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए आपने जो डिटेल्स भरी थी, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर आएगा। इसमें जो कुछ डिटेल्स जो आप पहले भर चुके हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। देखिए आप चेक कर सकते हैं, आपने आधार कार्ड डाला था, आधार नंबर डाला था, तो ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है, जो डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर की थी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। अब देखिए फिर आपको आपने डिटेल्स देख ली आपने, अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी शो होगी। आपको यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए आपको आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने सिटीजन ऑफ इंडिया किया है तो आपको आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद देखिए आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क सिलेक्ट करना है। जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क है इंजरी मार्क ऑन फॉरहेड फोरहेड, तो यहाँ पर आपको आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप ऐसे पर्सन हैं जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है? अगर आप ऐसे पर्सन हैं तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपकी जो डिसेबिलिटी का टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको डिसेबिलिटी किस टाइप की है। और उसके बाद देखिए जो ऑप्शन नंबर 14 सी है उसमें देखिए आपको जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको इंटर करना होगा। फिर क्या है, फिर देखिए आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो एंटर करना होगा। सबसे पहले आपको आपका जो एड्रेस है वो डालना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर सिविल लाइन्स डाला हुआ है। उसके बाद जो आपका राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको एंटर करना होगा। फिर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट जो जिला है वो सिलेक्ट करना होगा और फिर आपको पिन कोड डालना होगा। उसके बाद देखिए आपका ये आपका एड्रेस हो गया। उसके बाद देखिए जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको एंटर करना होगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पर यस कर दीजिए, तो आपका जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एड्रेस फिल हो जाएगा प्रेजेंट एड्रेस। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है परमानेंट एड्रेस से तो आपको यहाँ पर मैनुअली एड्रेस एंटर करना होगा अपना प्रेजेंट। तो ये आपने एड्रेस एंटर कर दिया, फिर आपको सेव पर क्लिक करना होगा। जब आप सेव पर क्लिक करेंगे देखिए सेव का ऑप्शन देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर के जो बॉक्स है मैंने रेड सर्कल किया हुआ है वो आपका सेव का ऑप्शन है। जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आएगा। इस डिक्लेरेशन में देखिए आपको डिक्लेयर करना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ट्रू है, तो यही डिक्लेरेशन है आपका। तो आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप आई एग्री सिलेक्ट कर लेंगे और फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। आप कोई भी ओटीपी इंटर कर दीजिए, चाहे मोबाइल वाला कर दीजिए या फिर ईमेल वाला। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। और अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे जो पहला जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आपको यही दिखेगा, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020। तो इसमें देखिए सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको उस अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मैंने रेड सर्कल किया हुआ है अप्लाई वाले ऑप्शन में, तो आपको इस अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020। तो यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा। जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो बेसिक डिटेल्स है जो आपने फॉर्म भरा है उसको उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स आपको पहले से जो आप फिल कर चुके हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। इनको आप रीड कर लीजिए, इसमें आप चेंज नहीं करना है आपको कुछ भी।
अब देखिए आपको यहाँ क्या है, सबसे पहले आपको देखिए 10th की जो आपने मार्कशीट थी वो सारी आपकी पहले से फिल है। अब बात करते हैं, देखिए आपको क्या भरना है यहाँ पर, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आप कौन से एग्जामिनेशन सेंटर चुनना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर 3 प्रेफरेंस देनी है। जैसे मैंने पहला एग्जाम सेंटर की जो प्रेफरेंस दी है वो आगरा दी है, दूसरी कानपुर दी है और तीसरी लखनऊ दी है। तो इसी तरह आपको आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी होगी। फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, यानी आपके टाइपिंग टेस्ट जो है वो आप किस मीडियम में देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश दिया है, आपको इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी देना हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस मीडियम में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं। उसके बाद देखिए whether 12th standard pass in science stream with mathematics as subject from a recognized board or equivalent। तो देखिए यहाँ पर इसमें अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से पास किया है और मैथ एक सब्जेक्ट के तौर पर तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। तो इसको लेकर भी मैं आपको थोड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर साइंस वाली बात को लेकर। तो देखिए यहाँ पर जो पोस्ट है एलडीसी, जेएससी, जेएसए, पीए, एसए, डीओ जो पोस्ट है उनके लिए आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास है तो आपको चलेगा। लेकिन अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं सी एंड एजी के ऑफिस के लिए, तो आपको 12th स्टैंडर्ड साइंस से पास होना चाहिए और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 12th स्ट्रीम में। तो देखिए सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो कैक का ऑफिस में आपका जॉब है उसके लिए आपको सिर्फ चाहिए साइंस स्ट्रीम से आप पास होने चाहिए विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, और बाकी जो पोस्ट हैं उनके लिए आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। तो ये यहाँ पर बात हुई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो ये आपने यहाँ पर अगर आप साइंस स्ट्रीम से पास और मैथ एक सब्जेक्ट है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। अगर आप नो करते हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं है और आपके पास मैथ सब्जेक्ट नहीं था, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर सी एंड एजी की ऑफिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर अगला है क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर आपकी जो आर्म फोर्सेस से डिस्चार्ज की जो डेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, और जितने साल की आपने सेवाएं दी हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। हैव यू ऑलरेडी जॉइन्ड ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, क्या आपने एक्स सर्विसमैन का जो बेनिफिट होता है उसका उपयोग करके कोई सिविल पोस्ट ज्वाइन करी है। अगर आपने करी है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आपने करी है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको बतानी होगी। फिर अगला क्वेश्चन है क्या आप सेरिब्रल पाल्सी सफर कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लिखने में कोई परेशानी है, डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, और आपको स्क्राइब की जरूरत है, अगर ऐसा है तो आप यस कर दीजिए। अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप यस करिए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है, अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है तो आप यस कीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है तो अगला क्वेश्चन ये है क्या आप अपने स्क्राइब की जो व्यवस्था अरेंजमेंट है वो खुद करेंगे, अगर आप खुद करेंगे तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। और फिर देखिए इफ स्क्राइब इज टू बी अरेंज्ड बाय एसएससी देन इंडिकेट मीडियम, और अगर आप चाहते हैं कि जो एसएससी आपके लिए स्क्राइब का अरेंजमेंट करे तो आपको उसका मीडियम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आप यस कीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। और अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का कोड सिलेक्ट करना होगा। फिर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे मेरी बीएससी ऑनर्स है तो आपको आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद देखिए डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपकी जो क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल्स आपको देनी है। 12th स्टैंडर्ड यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो मैंने यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड दिया है। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस दिखाना है आपको, क्या है आप पास हैं, पासिंग ईयर, स्टेट, नेम ऑफ बोर्ड, रोल नंबर और जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एंटर करनी है 12th स्टैंडर्ड की। उसके बाद देखिए यहाँ पर डू यू वांट टू मेक योर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म ऑफ डीओपीएनटी एंड ओएम नंबर, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर ये आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस आ गया। उसके बाद देखिए आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते समय देखिए फोटो जो आपकी है वो रिसेंट फोटो होनी चाहिए, और फोटो पर आपकी जो जिस डेट में आपकी फोटो क्लिक हुई है वो डेट मेंशन होनी चाहिए। जी हाँ, फोटो आपकी जिस डेट को क्लिक हुई है वो डेट आपकी फोटो में मेंशन होनी चाहिए, और जो साइज मांगा गया फोटो का उसी साइज में आपकी फोटो होनी चाहिए। तो आपको अगर आपके फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करना है
तो टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल का इस्तेमाल करके आप आपकी जो फोटो है और जो सिग्नेचर है उनको रिसाइज कर सकते हैं। तो ये हो गई आपका फ्री फोटो क्रॉपिंग और रिसाइजिंग टूल जो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है। तो आपको यहाँ पर आपके जो फोटो एंड सिग्नेचर है उनको अपलोड करना है। तो फोटो पर आपकी जो डेट है, जिस तारीख में फोटो ली गई है वो होनी चाहिए। जैसे मेरी फोटो 29/9/20 यानी 29 सितंबर 2020 को क्लिक हुई है, डेट देखिए नीचे मेंशन है। अगला क्या है, डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज बीन टेकन। तो वो तारीख जिसमें फोटो ली गई है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद देखिए क्या है, फिर आपका यहाँ पर डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में वही है कि आपने सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको रीड कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है और आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है। तो आपको आई एग्री सिलेक्ट करना है और जो सिक्योरिटी कोड है वो आपको एंटर करना है और फिर आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्या है, आपका ने जो फॉर्म फिल किया है उसका प्रीव्यू आपको आ जाएगा, आप पूरा रीड कर लीजिए। और प्रीव्यू में सबसे नीचे आपका देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर के नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा, तो आप सबमिट कर दीजिए। अगर आपको कुछ एडिट या मॉडिफाई करना है तो एडिट एंड मॉडिफाई का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर देखिए आप एडिट एंड मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, वरना आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो गया है। अब आप इसका प्रिंट ले सकते हैं और प्रिंट लेने के साथ साथ आप इसको अब पेमेंट के लिए प्रोसेस कर दीजिए। तो डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो आपको यस करना है। देखिए बीच वाला ऑप्शन है यस का, जो मैंने रेड सर्कल किया हुआ है, तो आपको यस पर क्लिक करना है। और जब आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके देखिए यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आप इन किसी भी बैंकिंग के जो किसी भी जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग बैंक जो हैं, अलग अलग मीडियम, आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट पेमेंट के ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको जिस भी ऑप्शन से पेमेंट करना है वो आप पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करने के बाद जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस एसएससी सीएचएसएल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को हम समाप्त करें उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप उससे ना आपको बताना चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक आपके लेकर आया है टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग, जहां पर आपको मिलेगा ईयरली टेक्स्ट बुक पास ₹299 में। और इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास में आपको मिलेंगे 100 प्लस कोर्सेज और 6500 प्लस टेस्ट। उसके साथ साथ हर दिन 11 लकी यूजर्स को मिलेगा फ्री आईपीएल मर्चेंडाइज जीतने का मौका। और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक सिलेक्ट आपके लिए लेकर आया है एसएससी सीजीएल लाइव कोचिंग 4.2। इस लाइव कोचिंग में आपको मिलेंगे 340 प्लस लाइव क्लासेस, 70 प्लस मॉक टेस्ट, 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके साथ साथ 120 प्लस पीडीएफ नोट्स। तो ये थे टेक्स्ट बुक के इनिशिएटिव आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 10 नवंबर 2020 से, और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 15 दिसंबर 2020। तो अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। Press the bell icon for all the latest update regarding your exam.